नमस्कार। आज बात करते हैं एक महाकाव्य की, भारत के संविधान की। ये सिर्फ कोई कानून की किताब नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरे देश की आत्मा को कागज पर उतारने की कहानी है, एक जबरदस्त दास्तां। जरा सोचिए, 1 अरब लोगों की तकदीर, उसे कैसे लिखा जाता है? वो कौन सा नियम होगा, कौन सी किताब होगी जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक इंसान को एक धागे में पिरो दे? देखिए, ये कोई एक दो दिन या रातों रात होने वाला काम तो था नहीं। ये एक तपस्या थी। इस महान दस्तावेज को, इस किताब को, इसका आखिरी रूप देने में पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तो मतलब ये सिर्फ कानून बनाना नहीं था, ये तो एक जिंदा दस्तावेज को जन्म देने जैसा था। एक ऐसा दस्तावेज जो आने वाली सदियों तक भारत के लोकतंत्र की ढाल बन सके। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। साल था 1947। एक तरफ देश आजाद हो रहा था, दूसरी तरफ बंटवारे की आग में जल रहा था। और इसी उथल-पुथल के बीच इस नए नए देश को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना था। भारत इतना बड़ा, इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी विविधता, ऐसे देश के लिए कानून बनाना, जानते हैं कैसा था? जैसे कोई अपनी मुट्ठी में समंदर की लहरों को कैद करने की कोशिश कर रहा हो। मतलब एक ऐसा काम जो लगभग नामुमकिन सा लगता था। और इसी नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के लिए सामने आए हमारी कहानी के हीरोज, संविधान सभा। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल जैसे बड़े बड़े दिग्गज थे। और इस सभा के जो सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस वक्त ना मानो 2 अलग अलग दुनिया चल रही थीं। एक तरफ बाहर देश बंटवारे और दंगों की आग से टूट रहा था, और दूसरी तरफ अंदर संविधान सभा के उस हॉल में बिल्कुल शांति से, बड़ी बारीकी से एक एकजुट भारत के भविष्य का नक्शा बनाया जा रहा था। अच्छा, इस पूरे काम में खर्च कितना आया होगा? उस जमाने के हिसाब से करीब 64 लाख रुपए। और ये पैसा सिर्फ कागज और स्याही का नहीं था, नहीं, ये तो एक इन्वेस्टमेंट था उस सोच पर, उस मेहनत पर, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र खड़ा किया। तो ठीक है, संविधान का पूरा टेक्स्ट तो तैयार हो गया था, लेकिन ये कोई आम सरकारी फाइल थोड़ी थी। ये तो भारत की आत्मा की आवाज थी, और ऐसी आवाज को किसी मशीन से नहीं छापा जा सकता था। इसे तो हाथों से, दिल से उकेरना था। तो सवाल यह है कि क्या इस महान किताब को किसी टाइपराइटर पर टाइप किया गया या प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया? वेल, इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। उस जमाने के मशहूर कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जब उनसे पूछा गया कि वो इस काम के लिए कितने पैसे लेंगे, तो जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मुझे 1 पैसा भी नहीं चाहिए, मेरी बस एक शर्त है, संविधान के हर पन्ने पर मेरा नाम होगा, और सबसे आखिरी पन्ने पर मेरे नाम के साथ मेरे दादाजी का भी नाम होगा। और बस इसी शर्त पर एक अकेले इंसान ने 6 महीने तक एक कमरे में बैठकर अपनी कलम से पूरे संविधान को, एक एक शब्द को खूबसूरत इटैलिक स्टाइल में लिखा। सोचिए, एक भी गलती हुई तो पूरा का पूरा पन्ना फिर से लिखना पड़ता था। लेकिन बात सिर्फ सुंदर लिखावट की नहीं थी, इन शब्दों में एक आत्मा भी तो डालनी थी। और ये जिम्मेदारी उठाई शांति निकेतन के महान कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने। उन्होंने जो किया वो कमाल था। संविधान के हर चैप्टर की शुरुआत में भारत के 5000 साल के इतिहास की झलक डाल दी। जैसे पार्ट 1 जहां शुरू होता है, वहां सिंधु घाटी की मुहरें हैं। जहां मौलिक अधिकारों की बात है, वहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की अयोध्या वापसी का चित्र है। और जहां डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वहां महाभारत से कृष्ण और अर्जुन का वो सीन है जहां गीता का उपदेश दिया जा रहा है। यहां तक कि आजादी की लड़ाई यानी महात्मा गांधी की दांडी मार्च को भी इसमें जगह दी गई। तो ठीक है, लिखावट हो गई, चित्रकारी हो गई, लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल, ये जो कानून के आइडियाज थे, जो नियम थे, वो सब आखिर आए कहां से? कई लोग खासकर जो आलोचना करते हैं, वो इसे उधार का थैला या बैग ऑफ बोरोइंग्स कहते हैं। तो क्या ये सच है? क्या हमारा संविधान सिर्फ दुनिया भर से कॉपी पेस्ट किया गया है? इस सवाल का जवाब खुद डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी शान से दिया था। उन्होंने कहा था, दुनिया के इतिहास में इस मोड़ पर आकर क्या कोई भी संविधान पूरी तरह से नया हो सकता है? मुझे दुनिया की अच्छी चीजें लेने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। मतलब साफ था, ये नकल नहीं थी, ये मंथन था। और हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया भर से सबसे बेहतरीन आइडियाज को चुना। जैसे ब्रिटेन से लिया पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब देश को वो लोग चलाएंगे जिन्हें हम चुनेंगे। अमेरिका से लिए फंडामेंटल राइट्स, यानी हर नागरिक को इज्जत से जीने का हक।
आयरलैंड से लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो सरकार को बताते हैं कि एक अच्छा राज कैसे चलाना है। और कनाडा से लिया एक मजबूत सेंटर वाला फेडरल सिस्टम, जो भारत जैसे विशाल देश को एक साथ जोड़े रखने के लिए जरूरी था। पर यह बस कॉपी पेस्ट नहीं था। हर चीज को भारत की मिट्टी, यहाँ की जरूरतों के हिसाब से बदला गया, ढाला गया। ये इंडियनाइज था। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, देश गणतंत्र बन गया। लेकिन उस ओरिजिनल कॉपी का क्या हुआ? वो अनमोल किताब जिसे हाथों से लिखा और सजाया गया था, वो कहाँ है? उसे वक्त की मार से बचाने के लिए साइंस का इस्तेमाल किया गया। उस किताब को एक एयरटाइट कांच के केस में रखा गया है। फिर उस केस में से सारी ऑक्सीजन बाहर निकालकर उसे हीलियम गैस से भर दिया गया है। हीलियम एक ऐसी गैस है जो किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करती, तो कागज और स्याही सालों साल तक खराब नहीं होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे संविधान की वो ओरिजिनल हाथ से लिखी कॉपी आज संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे एक स्पेशल बक्से में रखी है, ताकि उसकी स्याही और उस पर लगा सोना सदियों तक वैसे ही चमकता रहे। लेकिन एक पल को सोचिए, क्या संविधान की असली हिफाजत उस हीलियम वाले बक्से में है या कहीं और? नहीं, इसकी असली हिफाजत तो भारत के करोड़ों लोगों के दिलों और दिमाग में है। जब तक हम सब इसके मूल्यों को, न्याय, आज़ादी, बराबरी और भाईचारे को जिंदा रखेंगे, तब तक भारत का लोकतंत्र और ये संविधान हमेशा अमर रहेगा।